नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी के अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह में संघ पर किए गए बयान को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, वे देवी देवताओं का अपमान कर रही है। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात के साथ माफी की भी मांग की है। तो वही छत्तीसगढ़ में भी राहुल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने तो उनकी वंशावली सामने रखने की नसीहत दे दी। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने राहुल गांधी को अल्पज्ञानी कह दिया। बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले के जवाब में राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस की तरफ से कमान संभाली और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि गोडसे और सावरकर को मानने वालों को गांधी परिवार पर टिप्पणी का कोई हक नहीं है। दरअसल ये सारे जुबानी वार पलटवार राहुल गांधी के अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह पर दिए गए बयान को लेकर है, जहां उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोग हिंदू नहीं हैं, ये लोग सिर्फ हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं। और राहुल ने कहा था कि बीजेपी के लोग महिला शक्ति को दबा रहे हैं, भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। आज हमारी चर्चा राहुल के बयान को लेकर मचे सियासी घमासान को लेकर होगी, जिसमें हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। तुम हिंदू देवी देवताओं की मजाक क्यों उड़ाते हो? तुम कौन होते हो इनकी शक्ति का परीक्षण करके दुनिया को बताने वाले? तुम हिंदुओं का अपमान कर रहे हो। फिर वो बोलते हैं कि आरएसएस बीजेपी ये दलाली कर रही है हिंदुओं की, लक्ष्मी दुर्गा को सड़क पर पीट पीट कर मारते हैं। अरे राहुल गांधी, हत्यारे तो तुम और तुम्हारे पुरखे हैं। हिंद किया है कि हिंदुओं का अपमान करना बंद हो और पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो न्यायालय की कुंडी भी हम खटखटाएंगे। लेकिन एक आग्रह राहुल गांधी से कर देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, भगवान का हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि वो 1925 में सही समय पर आरएसएस का जन्म हो गया, आरएसएस की स्थापना हो गई, तो तुम भगे भगे मारे मारे फिर रहे हो। अगर आरएसएस पैदा नहीं होती तो तुम और तुम्हारी कांग्रेस कटमुल्लों के साथ मिलकर हिंदुओं को भगा भगा कर दौड़ा राहुल गांधी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कि फर्जी हिंदू कौन है और असली हिंदू कौन है। इस बात का जवाब देश की जनता ने 2014 और 2019 के चुनाव में दे चुकी है और आने वाला 2024 के चुनाव में भी जनता तैयार है जवाब देने के लिए। राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उसका भय ये बता रही है कि हिंदू से कितने भयभीत राहुल गांधी है और यही आवाज उनके मुंह से निकल रही है। वास्तविक में भाजपा और संघ को पूछने के बजाय अपने वंशावली बताना चाहिए और देश की जनता को भली भांति मालूम है कि कौन फर्जी है और कौन असली है, इसलिए किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी जी को मैंने पहले भी कहा कि उन्हें एक बार भारत की संस्कृति को पढ़ना चाहिए। भारत की संस्कृति पर कोई आक्षेप करने के पहले अगर उनका ज्ञानवर्धन होगा तो बेहतर होगा। धोती पहन के चल नहीं पाते, दुर्गा जी के विषय पर टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, हमारी आस्थाओं के प्रतीक के साथ में बार बार उस पर आघात करके केवल वोट की राजनीति करना ये उचित नहीं है। बहुत अल्प ज्ञान के साथ में राहुल गांधी जी हर बार अपनी भाषा बोलते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा संस्कृति का ज्ञान करना चाहिए और कुछ समय अगर वो अध्ययन करेंगे तो शायद भारत की राजनीति में अच्छी। और अब आपको सुनाते हैं बीजेपी की तरफ से लगातार हो रहे हमले के जवाब में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए क्या कहा है, सुनिए। देश और पूरा दुनिया जानता है गांधी नेहरू परिवार के बारे में। इन लोगों के जो गोडसे के मानने वाले लोग हैं उससे प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। उस परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी, उसके बारे में सवाल उठाते हैं। और ये जो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हैं हमसे सवाल पूछेंगे। गोडसे या सावरकर के बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा है। गांधी परिवार के बारे में ना बात करें तो ठीक।
तो राहुल का बयान हिंदू विरोधी क्यों होता है, तमाम बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपने सुना किस तरीके से बीजेपी ने भी अपना पक्ष रखा और वही दूसरी ओर हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल साफ तौर पर यह जिक्र कर रहे हैं कि गांधी परिवार को सिर्फ राज्य नहीं पूरा देश और पूरा विश्व जानता है। डिबेट को ओपन करते हैं, हमारे साथ कुछ विशेष गेस्ट जुड़े हुए। सबसे पहले आपका तारुफ करा दूं, यहाँ पर अमित श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे वो जुड़े हुए हमारे साथ। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी ओर विकास बोंदुरिया जी जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे वो भी जुड़े हुए हैं। विकास जी आपसे ही करते हैं शुरुआती, जो बयान लगातार दिया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, इसे आप कैसे देखते हैं? विकास जी क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बीच में नहीं मिल रही थी, अभी मिलने लगी आवाज। ठीक है विकास जी, सवाल मेरा यहां पर सीधा सा है कि चुनाव नजदीक है और ये जो हिंदू शब्द है ना, ये काफी ज्यादा चर्चाओं में आ चुका है और खासतौर पर जब राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं तो अपने आप में ये विषय होता है, टॉपिक होता है कि किस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से बार बार हिंदुत्व, हिंदू देवी देवताओं का नाम जो है वो बार बार लिया जा रहा है, लेकिन वो भी गलत तरीके से। इन तमाम बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? हम इन तमाम बयानों की लगातार निंदा करते आए हैं, आज भी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी जी को भारतीय लोगों की आस्थाओं को समझना चाहिए। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पहुंच रही है। देखिए, राहुल गांधी जी देश की एक पुरानी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्हें भारतीय जनमानस की आस्था को समझना चाहिए, उन्हें भारतीय संस्कृति को समझना चाहिए, भारतीय सद्भाव को समझना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की लाइन रही है, किसी ना किसी तरह से तुष्टीकरण करके धर्म विशेष के लोगों को वोट का मंच मानते हुए उसको अपने पक्ष में करने के लिए एक वृहद भारतीय धर्म के आस्था के प्रति इस तरह के उच्चारण देते हैं, जो मुझे लगता है कि मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पहुंच रही है, बोलते रहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता बार बार राहुल गांधी जी की पार्टी को इसलिए सबक भी सिखा रही है। लेकिन अब कोई छात्र अगर सबक ना सीख पाए तो उसे अपनी कक्षा से बाहर चले जाना चाहिए इतने समय बाद। तो जरूरी थोड़ा ही है कि उसी में वापस अध्ययन करता रहे वो। इससे केवल माहौल खराब हो रहा है रूपी भारत देश का। ठीक है अमित जी, आखिर क्यों, बड़ा सवाल यहां पर यह है, आखिर क्यों राहुल गांधी जब भी कहीं जाते हैं जनता को संबोधित करने के लिए तो आखिर ये हिंदू विरोधी भाषण क्यों देते हैं? हमने कुछ दिनों पहले ये भी सुना था कि वो कह रहे थे देवी देवताओं को लेकर कि दुर्गा माता की शक्ति जो है वो कम होती है, दुर्गा माता की हत्या करते हैं। आखिर क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? अगर कैसे हिंदू देवी देवताओं की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी? आखिर किस तरीके से आप ये कह देते हैं कि ये हिंदू नहीं है, ये दलाल हैं? ये तमाम भाषाओं का प्रयोग करना क्यों? भाषण को आप लोगों ने सुना नहीं है। सॉरी बस दिस इज द फैक्ट, क्योंकि आपने जैसा कहा मैं आपको बता दूं कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा था। देखिए, मैं भी एक हिंदू हूं और मुझे बहुत गर्व है अपने हिंदू होने का, और जिस सनातन धर्म को हम मानते हैं, मैं आपको बता दूं कि उसमें हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है कि अगर हमें ज्ञान की आवश्यकता है, अगर हमें ज्ञान चाहिए तो हमें आराधना करना पड़ेगा माँ सरस्वती की। अगर हमें धन की आवश्यकता है तो हमें आराधना करना पड़ेगा माँ लक्ष्मी की, और अगर हमें शक्ति की आवश्यकता है तो माँ दुर्गा की हमें आराधना करना सिखाया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा। ये राहुल गांधी जी कहते हैं। और अगर खाने पीने की आवश्यकता है तो माँ अन्नपूर्णा का हम आह्वान करते हैं। इसमें क्या बुराई है? उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा, भाजपा उसे हाईलाइट नहीं कर रही है। आप देखिए, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार नोटबंदी करके जीएसटी जबरदस्ती जीएसटी थोप के वो कानून जो बना ही नहीं था उसको थोप के जिस प्रकार से व्यापारियों की कमर तोड़ी गई, और नोटबंदी करके जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो घर की लक्ष्मी है, वो अगर उनके पास जो पैसे थे वो भी बाहर निकाल दिए गए। बाहर से पैसे लाने की बात हुई थी, काला धन लाने की बात हुई थी। यहाँ तो हमारी माताएं बहनों के पास जो धन था, जो उनकी जमा पूंजी थी, जो स्त्री धन जिसको कहा जाता है, लीगल वर्ड जो स्त्री धन कहा जाता है, वो भी बाहर चला गया। और जिस प्रकार से उन्होंने सारी चीजों को समझाया,
देखिए जिस प्रकार से मैनिपुलेट करने का काम बीजेपी करती है ना, मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि कहां ऐसे लोगों से आप वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। और रही बात हिंदू सनातन धर्म, तो हम भाजपा 1980 में बनी है। हम तो जिस दिन से हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं उस दिन से मैंने जैसा कहा ना कि अपने हिंदू होने का मुझे बहुत गर्व है, गौरव है। ये भाजपा को सर्टिफिकेट किसी हमको कांग्रेसी को या किसी हिंदुओं को लेने की आवश्यकता नहीं है सचिन जी। ठीक है विकास जी, सर्टिफिकेट की किसको जरूरत है इस टाइम? विकास जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ आ रही है। विकास जी, सवाल मेरा यहाँ पे कि सर्टिफिकेट की जरूरत किसको है यहाँ पर? देखिए सर्टिफिकेट देना हमारा काम नहीं है। हम तो वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो भारतीय जनमानस से आ रही है, जो भारतीय जनता के बीच पढ़े और देखे जाने वाले समाचार माध्यम दिखा सुना रहे हैं साहब, लिख रहे हैं। हमारी तरफ से केवल प्रतिक्रिया की आवश्यकता ही क्या है? ये तो भारतीय जनता की प्रतिक्रिया है। और देखिए जहां तक जहर और दवाई की बात है, तो कांग्रेस आखिरकार ये क्यों प्रयास बार बार करती है कि जहर से वो दवा इकट्ठा कर सकती है? भाई जो आप तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं ये वास्तव में जहर है। इसे आप दवा मानकर अपनी पार्टी को वापस जिंदा करने का प्रयास करेंगे तो आप हमेशा ही निष्फल होंगे, एकदम फेल होते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन ऐसे में विकास जी, एक तरफ आपकी तरफ से भी लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन आपने सुना किस तरीके से अमित जी ने भी साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र कर दिया कि किस परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी ने यह बयान दिया था। उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो कहने के ऐसा कभी कभी लगता है, कहने के कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसे एक्सरेट करने की पूरी कोशिश जो है वो बीजेपी द्वारा की जाती है। क्या ये बात सच है? नहीं, हमारे द्वारा एग्जेजरेशन की कोई बात नहीं है। मैंने क्या कहा ना, अमित जी कह रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं प्रमुख है भारतीय जनता की प्रतिक्रिया जो कि समाचार माध्यमों से आती है, के माध्यम से आती है। और देखिए राहुल गांधी जी कुछ बोल जाएं, या तो उनकी भाषा दुरुस्त नहीं है, भारतीयों को समझ में नहीं आती, कम्युनिकेशन स्किल नहीं, या तो ये बोलते कांग्रेस के प्रवक्ता कर, या फिर राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं और फिर जब उस पर बवाल खड़ा होता है तो कांग्रेस के सब प्रवक्ता मिलकर उसे रफू करने का प्रयास करते हैं, पैच करने का, पकड़ करने का प्रयास करते हैं। अब इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी के नेता के तौर पे देखते रहना, जबकि वो खुद पद से छोड़ के निवृत्त हो गया है, फिर भी कांग्रेस उस डोर को थामे रखना चाहती है। ये तो कांग्रेस का खैर आंतरिक मामला है, लेकिन चूंकि कांग्रेस एक बड़ी राजनीतिक दल है कि पहले काफी अरसे से भारत में शासन करती रही है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। हम तो केवल उसका एहसास करा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि कृपया विष की शीशी मत खोलिए, उसे दवा बनाने का प्रयास मत करिए। हमारा तो और कोई निवेदन है ही नहीं। लेकिन विकास जी देखिए, बड़ा तमाम यहाँ पर सवाल खड़े ये भी किए जा रहे हैं कि आखिर क्यों चुनाव के वक्त हिंदुओं की यहाँ पर आपको याद आई? चाहे अगर हम बात कर लें आपकी पार्टी की, चाहे हम बात कर लें कांग्रेस पार्टी की, या फिर जो भी अन्य राजनीतिक दल उनकी बात कर लें, चुनाव नजदीक आते ही हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अमित जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया, आपको नहीं लगता कि कहने के आने वाले वक्त चुनाव में आपको भी इससे खामियाजा भरना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, हिंदू होने के नाते मैं भी हिंदू हूं और कहने के इस बयान से मैं भी आहत हुआ हूं। अगर सचिन जी आप अगर वो पूरे बयान को सुन लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। अमित जी देखिए, अमित जी आपने पहला पॉइंट रखा, मैंने उसे सुना, लेकिन मैं कहूंगा कि आप भी उस बयान को सुनिए। उन्होंने कहा है माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी की शक्ति खत्म होती है, माँ दुर्गा को मारते हैं। उन्होंने माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी का जिक्र किया था। और जानते हैं कि आप कौन है, ये माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी कौन है? और हर बार हिंदू देवी देवताओं का जिक्र क्यों? देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आपने कहा, उन्होंने पूरा विस्तार से समझाया है कि लक्ष्मी मतलब क्या, लक्ष्मी माता मतलब क्या, जो लक्ष्य को दिलाने वाली हो और जो पूरा करने वाली हो, जो शक्ति दे। और माँ दुर्गा के उन्होंने कहा है
जो शक्ति रक्षा करे वो माँ दुर्गा है। तो उन्होंने कहा नोटबंदी के बाद लक्ष्मी जी को जिस प्रकार से अपने कॉर्पोरेट मित्रों को जिस प्रकार से जो हमारी माताएं बहनों का जो पैसा था वो भी कॉर्पोरेट अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए आज आप देखिए जिस प्रकार से अनिल अंबानी जी का 12,800 करोड़ से ज्यादा का आप 800 करोड़ में कर देते हैं, जनता का ही तो पैसा है। तो आप किसे फायदा पहुंचा रहे हैं? अपने कॉर्पोरेट मित्रों को। जैसा मैंने कहा ना कि आप उस परिप्रेक्ष्य में दूसरे तरफ टर्न करते हैं। विकास जी बहुत सीनियर प्रवक्ता है, वो बेहतर समझते हैं। देखिए आप देखिए सचिन जी, वो नोटबंदी की बात की, कोई भाजपा का उस पर बात करने की राजी नहीं है। जीएसटी की बात की, कोई भाजपा का प्रवक्ता उस पर बात करने की राजी नहीं है। वो तो किसान भाई 10 महीने से बैठे हैं, उन्होंने उसकी बात की, उस पर कोई भाजपा का प्रवक्ता कहने को तैयार नहीं है। लॉकडाउन पे उन्होंने बात कही कि जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है उस पर कहने के तैयार नहीं है। अमित जी, विकास जी बैठे हैं, पूछिए ना, ये प्लेटफॉर्म किस लिए है? पूछिए उनसे, वो सवाल वो जवाब देंगे। सवाल कीजिए आप, विकास जी बोलिए। निश्चित तौर पे मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा बीजेपी के लोगों को मैंने जैसा कहा ना कि वो आके चैनल पे कहते हैं ना साहिब की सियासत का इतना सा फसाना है, बत्ती भी जलाना है, आके चैनल में मातम भी मनाना है। आप पूरा बयान को समझिए, अगर बयान गलत हो तो हम उस पर बात करें, लेकिन आप आधे बात को जैसे कहते हैं ना बीजेपी के आईटी सेल और मीडिया वाले इतने तेज होते हैं, वो आधे बयान को कुछ करते हैं और उस पर मैनिपुलेट करके, इसीलिए तो शायद ट्विटर ने इनको मैनिपुलेटेड मीडिया ग्रोह का सदस्य कहा था। ठीक है अमित जी देखिए, आईटी सेल किस पार्टी किस तरीके से काम करते हैं हमें भी मालूम है और आप भी बखूबी जानते हैं। विकास जी जवाब दीजिए। और आस्था को आप कुचलते चले जाएंगे। हमने जीएसटी सिस्टम लागू किया, वो कांग्रेस भी प्रयास कर रही थी, यूपीए सरकार भी उस प्रयास को कर रही थी। हमने सब स्टेट्स को इसके लिए तैयार किया और लागू कर दिया। हमने अगर नोटबंदी लाई तो उसके देश को फायदे मिले हैं। नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स हमारे पास में बढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारी हर इकोनॉमिक पॉलिसी ने देश के जीडीपी के ग्रोथ में मदद करी है, रोजगार खड़ा करने में मदद करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार के पास में फंड कलेक्शन में मदद करी है। ठीक है आपने कहा कि आपकी तरफ से लगातार कार्य किए जा रहे हैं और ऐसे में जो बयान लगातार दिए जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से वो निंदनीय है। लेकिन ऐसे में अमित जी जिस तरीके से तमाम तस्वीरें स्पष्ट हो रही हैं और आपने कहा कि राहुल गांधी की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में या फिर उसका सारांश है, क्या निकल कर सामने आ रहा है, ये आपने यहाँ पर बता दिया। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका में अभी लगातार चल रही, चाहे विपक्ष की भूमिका में हो चाहे सरकार में हो, आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही लगातार तमाम बयानबाजी दी जाएंगी जिसका गलत मतलब निकाला जाएगा तो फिर कैसे काम करेंगे आप सर? देखिए सचिन जी, कैसे बनाएंगे आप अपनी सरकार? देखिए बात यहाँ सरकार की नहीं, बात यहाँ पर जनता की पीड़ा को समझने की है। और जिस प्रकार से जनता की असीम पीड़ा को अगर हम समझ रहे हैं और अगर कह रहे हैं, मैंने जैसा कहा ना, आज इस देश पे जिस पे चर्चा होनी चाहिए उस पे चर्चा नहीं की जा रही है, यही हम कह रहे हैं। और जिस प्रकार से देश त्राहिमाम कर रहा है, देश की जनता परेशान है और जो लोग वादे करके आए थे, चाहे फिर वो महंगाई पे हो चाहे वो बेरोजगारी पे हो, आज उस पर वो चर्चा नहीं करना चाहते। और मैं तो कहता हूं ना कि बीजेपी के लोग एक कामों में दो कामों में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। आप ज्वलंत मुद्दा पे चर्चा करिए, आधे घंटे का नहीं सचिन जी, कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन बीजेपी के नेता उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जनता की पीड़ा को, असीम पीड़ा को समझने का वो प्रयास ही नहीं कर रहे। ठीक है विकास जी बोलिए। नहीं, हम महंगाई पे भी लगातार चर्चा कर रहे हैं और महंगाई पे तो हमने काम करके महंगाई दर को जो 2012 में डबल डिजिट में चल रही थी उसे ऑन एन एवरेज 3% से 4% के बीच में रखा, जो कि आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इन्फ्लेशन की गाइडलाइन के लगभग ही बराबर है, उससे कम ही रही है। बीच में एक आध महीना लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन के वक्त में महंगाई दर में कुछ वृद्धि आई थी, उस पर भी हमने कंट्रोल कर लिया, वो भी 6% से कम आ गई वापस। मैं तो लगातार महंगाई पे भी आपसे चर्चा करना चाहता हूं अमित जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारतीय संस्कृति और आस्था के ऊपर चोट करते रहेंगे। अगर आपको नहीं समझ है धर्म के बारे में बोलने की, अगर आपको नहीं समझ है आस्था के हमारे प्रतिबिंबों के बारे में बात करने की, तो राहुल गांधी जी को उनके नाम लिए बगैर बात करनी चाहिए। लेकिन जानबूझ के तुष्टीकरण के लिए वो ऐसा करते हैं, ये बड़ा निराशाजनक है, निंदनीय है। अब आप बात कर रहे हैं महंगाई के ऊपर,
आप बताइए, अगर खाद्य तेल महंगे हुए तो सरकार ने इंपोर्ट में कस्टम ड्यूटी को भी घटाया है, कमतर किया है। इंपोर्ट के लिए कोटा भी बढ़ाया है हमने, और वहां पे देश में भी हमने इसके ऊपर लगने वाले टैक्सेशन के उसमें रेक्टिफिकेशन का काम किया है। मुझे चलिए, लग रहा ठीक है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है हम काम करते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है। अमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और ऐसे में तमाम सियासी पलटवार जारी हैं, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा था बार बार कि आखिर हिंदू समुदाय क्यों, आखिर हिंदू देवी देवताओं का ही नाम क्यों राहुल गांधी बार बार लेते हैं, और कहीं ना कहीं इससे तमाम जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो आहत महसूस करते हैं। और आने वाले वक्त में अगर ऐसा होता रहा तो कहने के तमाम बड़े सवाल खड़े होंगे, और कहने का कांग्रेस को भी इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। एक ब्रेक।